for all prep. So in this video, we are going to look at basics of algebra. That is, we will start with what are variables, what is an expression, what we can do, like how to add, how to multiply, how to subtract and divide. That are operations on algebraic expression. Then we will look at what is an identity, what is an equation. So this video is going to be in a mix of both English and Hindi. So let's begin by starting with variables. Okay, so variable variable so variable क्या है देखते हैं. So variable basically is a symbol है, like which can denote, symbol used to denote what, identity. तो आइडेंटिटी बता रहा है, ठीक है. सिंबल है जो used to denote identity, like जैसे लिख रखा है कि 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3. तो यहाँ पे x जो है ना वो क्या है, वेरिएबल है. x इज अ वेरिएबल हियर बिकॉज x कैन डिनोट एनी क्वांटिटी. मतलब x को अगर हम 2 रख दें, 2 रख दें, 3 4 और 5 जो भी है नंबर, कोई भी नंबर हम रख सकते हैं, तो बेसिकली एक क्वांटिटी एज्यूम कर लेगा. तो बेसिकली एक सिंबल है जो कि एज्यूम कर सकता है, डिनोट कर सकता है किसी क्वांटिटी को. नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज एन एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या है? वो सारी टर्म्स आपस में इंटर रिलेटेड है. अब एक्सप्रेशन क्या है? सो एन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन कहेगा ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स का, नंबर्स एंड वेरिएबल्स. तो वेरिएबल देख लिया क्या होता है, अभी देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है. सो इट इज बेसिकली इन कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड एक्सप्रेशन, नंबर्स एंड वेरिएबल. सो इसे लिख रखा है 2x प्लस 3. तो यहाँ पे हमने एक x क्या है, नंबर, x क्या है, वेरिएबल है, x वेरिएबल है, एंड 2 एंड 3 क्या है, नंबर है. तो बेसिकली इसका कॉम्बिनेशन, मतलब 2 को, मतलब इसका कॉम्बिनेशन बना रखा है. कॉम्बिनेशन लाइक इसे ए बी है तो उसके ए बी सी है, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं. तो मान लो ए बी ले लिया एक बार कॉम्बिनेशन, ऐसे मतलब कॉम्बिनेशन बना रहे हैं. बी सी है, फिर ए सी है, से कॉम्बिनेशन 3 बन गए ना. वैसे ही मतलब कोई नंबर है और तो वेरिएबल है उसका कॉम्बिनेशन बनाए तो मतलब ये वेरिएबल एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं कि मान लो एक एग्जांपल है कि 3y² माइनस 6y प्लस 3. अब यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन में सम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड वेरिएबल नंबर लिख रखा है, पर यहाँ पे वेरिएबल एक ही है. सो ये बेसिकली इक्वेशन है इन अ वन वेरिएबल, कि वेरिएबल एक ही है, y इज अ वेरिएबल बट एक ही वेरिएबल है, ठीक है. एंड y² के आगे जो लिखा हुआ है नंबर, दैट इज कॉफिशिएंट बोल सकते हैं. कॉफिशिएंट है अपने पास, ओके. सो coefficient क्या है, is a number that is multiplied with a variable or more than one variable. So coefficient is number that is multiplied, number that is multiplied with variable, okay. So y variable है, तो उसके मल्टीप्लाई कर रखा है 3, so is a coefficient. नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दिस. ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किया सकते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से. तो पहले देखते हैं ऑपरेशन, बहुत बेसिक एग्जांपल है एडिशन का. एडिशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. अब एडिशन ये है कि भाई लिखा है 2x प्लस 5y और ऐड में लिख रखा है कि 7x प्लस 8y, ओके. सो अपने को ये ऐड करना है, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये वाला मतलब इसको ओपन करके लिख सकते हैं इसे. अब यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा ब्रैकेट का, तो लिख दिया सेम टू सेम ऐसे. देन ये आ गया कि 2x है, ये 7x है, तो बेसिकली x कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे 2 प्लस 7, ठीक है. सिमिलरली अगला y कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे 5 प्लस 8. तो अपने पास आ जाएगा x टाइम्स कितना, x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 9x लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 5 प्लस 8 है ना, तो ये 13 आ जाएगा, 13y. बेसिकली ऐड हमने ऐसे कर लिया, मतलब लाइक टर्म्स को ऐड कर रहे हैं. सो
एक्स 7x ऐड हो गया, ये ऐड हो गया आपस में। तो एडिशन ऐसे होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब एग्जांपल एक और ले सकते हैं कि इसमें एक एग्जांपल ये था, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे लिखा है 3x² प्लस 4xy प्लस 8x में ऐड हम कर रहे हैं 2x प्लस 3y। ठीक है। सो अब ये ऐड हो रहा है, तो बाकी सब टर्म को हमको लाइक टर्म नहीं मिल रहा है, बस एक्स वाले का मिल रहा है। तो एक्स में हमने ऐड कर दिया तो 8 टू 10 हो जाएगा एक्स, और बाकी सब सेम आ जाएंगे। बाकी मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है कि लाइक प्लस प्लस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस आंसर आएगा, प्लस माइनस हो रहे हो या माइनस प्लस भी हो रहे हो तो दोनों में माइनस आएगा, माइनस प्लस हो रहे हो तो प्लस आएगा। ठीक है। लाइक जैसे -2 × 3 है तो कितना जाएगा -6। ठीक है। और सिमिलरली -2 × -2 है तो आ जाएगा 4। पहली बात माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस आ जाएगा। तो वही हमने लगा रखा है कि यहाँ पे अगर ये प्लस है, यहाँ कोई साइन नहीं लगा रखा, प्लस है तो प्लस 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 आ जाएगा। ठीक है। और प्लस प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। और यहाँ +2 आया और यहाँ 8x है तो 10x आ गया टोटल। नेक्स्ट देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन कैसे हो रहा है। सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन देखते हैं। सो एग्जांपल इस कि हम कोई भी दो एक्सप्रेशन लेके देखते हैं और सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। सब्सट्रैक्शन का कुछ है नहीं वैसे, सिंपल ये है कि मान लो 2x प्लस 3y लिखा है, 3y² लिखा है, माइनस में लिख रखा है, 8x प्लस -6y और माइनस में लिख रखा है अपने को, प्लस में लिख रखा है मान लो कि y²। सब्सट्रैक्ट करना है तो ये वाला लिख देंगे सेम टू सेम। ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो 8x आ जाएगा, कि माइनस प्लस यहाँ कुछ नहीं लिखा है प्लस मानते हैं, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6y लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे -y² आ जाएगा। तो ये देखो लाइक टर्म है y² वाला, तो आ जाएगा 3 - 2, y² कॉमन ले लेंगे और जाएगा ब्रैकेट में 3 - 1। इसको ऐसे लिख सकते थे कि y² है, ब्रैकेट में लिख दिया 3 - 1। ठीक है। प्लस सिमिलरली ये वाला 6y सेम आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे क्या 2x, जैसे साइन जो लिखा है आगे वही लिख देंगे। अब माइनस आ जाएगा 8x प्लस 2x नहीं है, और 2x ठीक है, 8x ही है। ठीक है। तो आ जाएगा बेसिकली 2y² प्लस 6y, और प्लस ये कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, है नहीं, -6 आ जाएगा x, क्योंकि 2 - 8 आ जाएगा ब्रैकेट में, x कॉमन ले लेंगे तो ये -6 आ जाएगा। सिमिलरली तो ये अपना आंसर ये आ जाएगा कि 2 कॉमन ले लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एक तरीका, अल्टरनेट तरीका ये है कि इसको ऐसे लिख दिया। सब्सट्रैक्शन हम देख चुके हैं, हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ओके। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का क्या है रूल, इफ यू वांट टू लाइक मल्टीप्लाई, से कोई दो टर्म दे रखे हैं कि 2x लिखा है प्लस लिख रखा है 3y। ओके। और मल्टीप्लाई में लिख रखा है, ब्रैकेट बना होगा आपस में, उसको मल्टीप्लाई, यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई लिखा है, लिख रखा है कि 5x प्लस 4y। सो आप देखो कि ये वाला टर्म पूरे से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला टर्म भी पूरे से मल्टीप्लाई होगा। सो बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट लाइक दिस, वी कैन राइट लाइक 2x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5x प्लस 4y से, प्लस ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, प्लस 3y लिख दिया यहाँ पे, सेम अगला वाला ब्रैकेट फिर से लिख दिया, क्योंकि दोनों ही नंबर, ये पूरा मतलब ये टर्म, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, दोनों पूरे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इट्स लाइक लिखा है कि 2 + 3 टाइम्स लिखा है 4 + 5। सो इसमें मैं क्या किया है कि 2 लिख दिया, 4 + 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है 4 + 5 मल्टीप्लाई से आ जाएगा 2 टाइम्स, या इसको अब इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 + 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, सिमिलरली आ जाएगा 12 वाला, और ये आ जाएगा 15, और फिर इन सबको ऐड कर दिया 18 33, और ये आ जाएगा अपना आंसर 51। ओके। सो ऐसे कैसे कर सकते थे कि 9 आ रहा है ये, और कुछ सॉरी 27 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा तो 45 ना आ जाएगा आंसर। तो इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये 2 + 3 कितना हो रहा है 5, तो ये 9 और 5 मल्टीप्लाई हो गया 45 आ रहा है।
ठीक है। सिमिलरली वही सेम चीज यहाँ पे लगाई है, तो देखो कि 2x 5 टाइम्स 2 10 आ जाएगा। और बेस अगर सेम हो तो पावर साइड हो जाती है। एग्जांपल इसकी a की पावर हमने m लिख रखा है, a की पावर n लिख रखा है, तो ये आ जाएगा a की पावर m प्लस n। ठीक है। और सो ये कैसे आ रहा है कि जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जा रही है। तो एग्जांपल इज 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इज 2 की पावर 5। ऐड कर दिया 3 2, पर ऐड क्यों करना है? 2 की पावर 3 कितना है? 8 है। ये कितना है? 4 है। इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 32 आ जाएगा। इधर भी कितना आ रहा है? 32। ठीक है। सेम यही कर रहे हैं कि एक्स एक्स ऐड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली आ जाएगा तो 4 टाइम्स 2 8, ये आ जाएगा एक्स इंटू वाई। कुछ नहीं है, मतलब जो लिखा है सेम टू सेम लिख देंगे अगर कुछ नहीं मतलब ऐड नहीं हो रहा पावर्स। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 15 एक्स वाई, और ये आ जाएगा 3 टाइम्स 12 और वाई स्क्वायर, वाई वाई पावर एक ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 10 एक्स स्क्वायर और 23 एक्स वाई आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, लाइक टर्म्स हैं एक्स वाई वाले, एक्स वाई कॉमन है इसलिए ऐड कर दिया 12 वाई स्क्वायर। तो ये अपना बेसिकली फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं, तभी तक देखा है मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन कैसे होता है। तो अगर मान लो अपने को डिवीजन देखना है कि डिवीजन कैसे हो रहा है, सो डिवीजन में क्या है कि तो मान लो अपने को दे रखा है कि ऐसे होता है ना कि मतलब 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ऐसा हम लोगों ने सीखा है कि मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बाहर लिख लिया, 5 इन ऐसे लिख लिया, अब 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 लिख लिया, और 1 माइनस करेंगे यहाँ पे तो रिमाइंडर बना जाएगा। सिमिलरली तो बोल सकते थे कि 5 जो है क्या है, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई कर दो आप आपस में, 2 प्लस 2, 2 टाइम्स 2 है, और जो बचा हुआ रिमाइंडर है यहाँ पे वो यहाँ पे लिख दिया +1। तो 5 को लिखने का एक तरीका है कि जो भी यहाँ पे डिवाइजर है, ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वोशंट आया है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट लिख दिया, और ये बाकी क्या जो 1 है वो रिमाइंडर है। सिम तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि मान लो x माइनस 2 को डिवाइड अगर करना था अपने को काहे से, और मान लो करना था 3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 3, तो पहले तो ये करना है कि अपने को ऐसा टर्म बनाना है कि यहाँ पे 3x स्क्वायर वाला बन जाए, मतलब ताकि कट सके, इसको हम माइनस करें तो हट जाए। सो देन वी विल मल्टीप्लाई दिस टर्म, इसको पूरे जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली हम कैसे करेंगे, अब ये वाला बनाना है, सबसे पहले इसको देखना है एक्स को, ये वाला बनाना है, तो 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, पर एक और चीज आ जाएगी क्या, -2 इंटू 3x, तो -6x आ जाएगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तो हट जाएगा, पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 6 4 और 10x, अब प्लस आ जाएगा 3, सेम टू सेम लिख दिया अगला वाला। अब ये सेम टू सेम चीज लानी है अपने को, मतलब 10x तो बनाना ही है, पहले ये काटना है, so we will multiply this x minus 2 with 10, so it will become 10x and then -20। अब सब्सट्रैक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, ये हट जाएगा, और ये -20 माइनस यहाँ पे और लिखा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 + 20 कितना आ जाएगा 23। सो बेसिकली अपना जो डिवाइड कर लिया हमने, तो बेसिकली ऐसे लिख सकते थे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जो कि है वो है क्या, x माइनस 2 टाइम्स, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें देन अगर रिमाइंडर ऐड कर दें तब ना, मतलब ये वाला टर्म आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलो तो हमने सारे ऑपरेशन अराउंड देख लिए, सो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं फाइनल चीज फॉर टुडे सेशन विच इज आइडेंटिटी, डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड व्हाट इज एन इक्वेशन। तो देखते हैं कि आइडेंटिटी क्या है, और नेक्स्ट इधर देखते हैं कि इक्वेशन क्या है। सो आइडेंटिटी इज अब समथिंग लाइक, so first we will see what is an expression. So equation is an expression, basically two sets of equation, two sets of expression, okay, which are equal to each other. So ऐसे इक्वेशन है दो, एक्सप्रेशन है दो जो कि आपस में बराबर बोल रखे हैं। एग्जाम्पल इज कि हमने बोल रखा है कि 3x - 6 इज इक्वल्स टू
2x और माइनस प्लस 5। ओके, तो जो भी आंसर आ रहा है इसका आंसर आ रहा है, पर ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन वन, एंड दिस इज एन एक्सप्रेशन। सो बेसिकली ये क्या है, इक्वेशन है। एन इक्वेशन इज अ सेट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, ओके, विच आर इक्वल टू ईच अदर, ये बोल रखा है, तो ये इक्वेशन है। सिम, अब आइडेंटिटी क्या है? सो एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, ये ऐसा इक्वेशन है विच इज विच इज ट्रू फॉर all values of the variable. So this is an equation ही है, but it is true for all values, मतलब कोई भी वैल्यूम रखें तो बात सही होनी चाहिए। एग्जाम्पल इज लाइक 3x प्लस बोल रखा है कि 9 है, माइनस 2 है प्लस x प्लस 2 है, इज इक्वल टू है इसे x प्लस 5 मान लिया, ठीक है। सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इवेल्युएट करें तो अपना वैल्यू क्या आएगी, ये 3x लिखा है प्लस 9 लिखा है, ये ब्रैकेट ओपन होगा 2x आ जाएगा, माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 आ जाएगा। तो बेसिकली आ जाएगा, ये लाइक टर्म्स है तो ऐड कर दिया तो आ जाएगा 3 माइनस 2 एक्स, एक्स 1 ही बचेगा, और एक्स प्लस 5 आ जाएगा 9 माइनस 4। तो बेसिकली जो इधर लिखा हुआ है वही इधर लिखा हुआ है, सो हमेशा ही इट्स ट्रू फॉर ऑल एक्स, बिकॉज जो भी आप एक्स इधर रखोगे उधर रखोगे सेम, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों रखोगे, तो बेसिकली दोनों ही साइड आपस में बराबर होंगी ही होंगी, चाहे आप जो भी वैल्यू रख के देख लो। ओके, सो दिस बेसिकली इज एन आइडेंटिटी। सो this basically covers our agenda for today. So we have discussed up till now four basically topics, which are what is a variable, what is an expression, what operations can we perform on algebraic expressions like addition, multiplication, subtraction, and division. And next one is what is difference between identity and equation. Okay, so we will meet again and with a new topic. We were basically trying to cover small basic concepts in algebra so as to lay the foundation in algebra. Also, we have started series uh, algebra basics to advanced, where we will find all the concepts which are above than this. Okay, so this is all for now. uh, Thank you for watching. Like and subscribe on channel, share it with your friends. Thank you.